प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन भानु का तृतीय दिवस किसान महापंचायत गुरुवार को संपन्न हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने किसानों की समस्याओं को सुना और उप जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री तथा जिलाधिकारी के नाम किसानों का ज्ञापन सौंपा। उप जिलाधिकारी ने जल्द से जल्द निस्तारण के लिए आश्वासन दिया। इस अवसर पर ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि अगर सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो वे आंदोलन करेंगे। किसानों की प्रमुख मांगे जो है किसान आयोग का गठन हो। इसके साथ ही किसानों पर जो 76 वर्षों के किसान विरोधी नीतियों की वजह से जो कर्जा हो गया है वे संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए। किसानों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को ज्ञापन भत्ता 1 करोड़ रुपए दिया जाए। संपूर्ण देश के सभी किसानों की बिजली सिंचाई हेतु पूर्ण रूप से माफ की जाए। देखिए मनीष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। कन्हैया से कहा था श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नवराम वासुदेवा। कन्हैया चीर में सम्मोहित हो गए थे। सब लोगों को पता है इतिहास कि कुछ नहीं बिगाड़ पाया था दुशासन। सारे लोग अचंभे में पड़ गए। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ियों की नारी है कि नारियों की साड़ी है। आपकी भगवत सुनेगा, लेकिन गजराज सिंह आपसे निवेदन ये है कि मैं देखो इतनी मालाएं पहनता हूं, राधा कृष्ण का भक्त हूं। रमेश वाला बरसाने धाम राधा मैया के जहां आवास निवास घर है वहीं रहते हैं, वहीं मेरा कादल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमेश वाला को पद्म श्री दिया है। उन रमेश वाला के बल पे ही और राधा रानी के बल पे ही मैं सब काम करता हूं। मुझे दुखी मत किया करो, क्यों कि मैं अनुशासित व्यक्ति हूं। जब सबका क्षणबंधन, छोटे का बड़े का सबका सम्मान करता हूं तो क्या मेरा अपमान करने में तुझे मजा आता है? कल ये आज भरा हुआ है, इसीलिए मैंने जल्दी बुलाया कि ये भरे हुए में ही एसडीएम आवे। नहीं कल जब मैं भाषण देने को था तो यहाँ कानी कुतिया नहीं थी। ठीक है, अपमान था मेरा कि नहीं था? और आज भी वही बातें जी भाई वो भाई फलाना। अरे अपने ज्ञापन ले जा, तू जा। हम अपने जिला से कह रहे हैं नहीं काम करेगा तो भानु अकेला आएगा, अकेला। और मुख्यमंत्री से कहूंगा, संजय प्रसाद से कहूंगा, यहाँ के जिलाधिकारी एसडीएम एसपी सबको थोड़ी करवा दूंगा। हमको भानु कहते हैं, भानु जोड़े हमारी बात मानेगा उसको कान पकड़ के ताना। ये है हिम्मत हमारी। हम हैं भानु प्रताप सिंह। कहने का मतलब लेके दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। एक बनाई जब घट में प्राण तो हम गुस्सा आता है, लेकिन फिर गुस्सा हम आपके सामने इनसे गर्म हो रहे थे पर इनका भी क्षण बना रहे हैं किसी अधिकारी से, तो हमारी बात मान लो। कोई बात है पीछे कह दो, अब उन्हीं के सब पकड़ रहे तो वो अधिकारी सोचेगा कि ये क्या है, राष्ट्रीय तो ऐसा ही है, जानता नहीं है जिसने बोला। ठीक है, हम कह रहे हैं इस समय हमारे बराबर कोई राजनेता नहीं जानता। 89 से 85 में कोई संगठन नहीं था भारत में। केवल मैं, माननीय पूजनीय स्वर्गीय राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, तो दिल्ली जाकर मैंने जो मांगे रखी थी, एक एक मांग मानी थी मैंने। तब मेरे घर 88 में सेंटर बना के अपने यहाँ चौधरी महसी टिकैत, राकेश टिकैत के पिताजी आए थे। राकेश टिकैत उस समय पुलिस में आग बुझाने वाली में सिपाही थे, अब वो नेता है। तो मेरे
सदी का मेरे बराबर अनुभवी इस समय भारत में कोई किसान नेता नहीं है। इसलिए अनुभवों के बाद बताया है कि अराजनीतिक से कोई मांग भारत के किसानों की पूरी होने वाली नहीं है। 80% किसान मजदूर गरीब वो इस मैया का भी उतना ही ताकत रखता है, उतना ही आज भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी का रखता है। ये दे पाएगी एक वोट, वो भी एक ही दे पाएंगे। नरेंद्र मोदी का वोट ऐसा नहीं है उसमें से 1 करोड़ निकल पड़े। ठीक है, बेईमानी मत कर देना। जहां चुनाव हो अडिग रहना, गड़बड़ करोगे तो खोपड़ा चटका देंगे, कह देना। अभी भी हमने ये सबको बुलाया था, राजीवाड़ी से कोई नहीं आ रहा था, हमने कहा कड़ाई से बुलाओ। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है मैं सबका बार बार चरण वंदन करता हूं, डरो किसी से मत। यदि कोई बड़ी समस्या आ जाए किसी पे और किसी जिले में और पूरे देश में, तो मुझे फोन कर देना, मैं उसी जगह आके रुकूंगा। कोई भाई का लाल नहीं है जो आज की तारीख में हमको जीत सके। सत्य में जयते, सत्य हमेशा जीतता है। इसलिए सारे लोगों से निवेदन है, कोई ये मत कहना कि भानु प्रताप सिंह नाराज हो जाता है। अनुशासनहीनता करोगी तो एक झटका प्रतापली दिखाना पड़ेगा, किंतु उसके बाद जिसको बुरी लगी होगी उसको भी मनाता हूँ। ठीक है, नाराज तो नहीं हो, खुश हो। कि जैसे एसडीएम आए हैं उनके पैसे, कभी कोई कह रहा है एडीएम है, कोई कह रहा है एसडीएम है। अरे वो भी तो एक अधिकारी है, कोई अल्लाह मियाँ तो है नहीं। अब उनसे ये पूछा जाता मालिक उसका आपने क्या लिखा, हम लोग तो स्नान करने चले गए थे नहीं, यहाँ स्नान करने चले गए थे, वहाँ से आए बैठ गए आपके पास। पहले मुझे कोई मतलब नहीं था इसमें क्या होता। एसडीएम आए तो ये नहीं तो पता है, तो तुम्हें पहचानने की जरूरत का है। तुम गोंडा के और वो यहाँ इलाहाबाद के, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें पहचानने की। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है पहचानने की। सारे मीडिया के लोगों को हम बताना चाहते हैं कि सन 79 से आज तक, आज 15 जनवरी सन 2026 तक, सन 79 से, सन 1979 से